आईपीएल ट्रॉफी की विजेता आरसीबी के बेंगलोर लौटते ही होगा पिछली बार से भी बड़ा जश्न, शामिल होंगे बड़े बड़े वीआईपी, निकाला जाएगा भव्य रोड शो। ऐसी उम्मीदों पर अब फिरने वाला है पानी। निकल कर आई है चौंकाने वाली अपडेट। विक्ट्री परेड का वेट कर रहे फैंस को लगा है 440 वोल्ट का झटका। सुनकर आपकी भी आंखें हो जाएंगी नम। तो आखिर क्या है ये पूरी खबर? कब होगी आरसीबी की विक्ट्री परेड? कैसे होगा हमारे आईपीएल चैंपियंस का स्वागत? दिखाएंगे पूरी खबर, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस बार आरसीबी का रोड शो कौन से शहर में होना चाहिए? मुंबई, दिल्ली या फिर किसी और सिटी में? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम ने लंबे इंतजार के बाद आईपीएल ट्रॉफी जीत ली है। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने रविवार को गुजरात टाइटंस को हरा यह खिताब जीता। इसके बाद पूरा बेंगोलर और आरसीबी के फैंस झूमने लगे। अब सभी को इंतजार है कि आरसीबी अहमदाबाद से कब लौटेगी और क्या पिछली बार की तरह ही आरसीबी की विक्ट्री परेड आयोजित की जाएगी या नहीं। आखिर हो भी क्यों ना दोस्तों, आरसीबी ने दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है। आखिरी बार उसने यह टूर्नामेंट पिछले साल रजत पाटीदार की कप्तानी में 2025 में जीता था। रजत की कप्तानी में आरसीबी ने लगातार दूसरी बार ये टूर्नामेंट जीता है। ऐसे में फैंस को इंतजार है उसी तरह के जश्न का जिस तरह का पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीत के बाद हुआ था। तो हम आपको बता दें, आरसीबी आज ही अहमदाबाद से बेंगलोर लौटेगी। लेकिन बुरी खबर तो यह है कि पूरी टीम एक साथ नहीं आएगी। टीम के खिलाड़ी अलग अलग लौटेंगे और अपने अपने शहर जाएंगे। जहां कई खिलाड़ी तो बेंगलोर पहुंच चुके हैं। आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार का जहां बेंगलोर एयरपोर्ट पर उनके चाहने वालों ने उनका धमाकेदार तरीके से स्वागत किया, तो वहीं कई अन्य खिलाड़ी भी बेंगलोर वापस लौट चुके हैं। लेकिन वह सभी अलग अलग आए हैं। तो फिर ऐसे में टीम की विक्ट्री परेड की संभावना भी खत्म हो जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि 6 जून से टीम इंडिया अफगानिस्तान के साथ होने वाले एकमात्र टेस्ट की शुरुआत करेगी। टीम में कई खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। इसीलिए खिलाड़ियों को टीम इंडिया से जुड़ने से पहले को भरपूर आराम भी चाहिए, ताकि वह अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए तरोताजा रह सकें। यानी फाइनल और घरेलू मैचों में कम समय होने के कारण विक्ट्री परेड का प्लान नहीं रखा गया है। यह सभी फैंस के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि सबको याद था कि कैसे पिछली बार आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद दुनिया को दिखाया था कि जश्न मनाना किसे कहते हैं, अपनी जीत को सेलिब्रेट करते कैसे हैं। कुछ वैसे ही जश्न का इस बार हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन दोस्तों, आरसीबी खिलाड़ियों के बिजी शेड्यूल के चलते इस बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है और इस खबर ने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दोबारा से विक्ट्री परेड आयोजित की जानी चाहिए या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। लेकिन जैसे ही वे अपने गुरु और आदर्श विराट कोहली के सामने आए, उन्होंने बिना दुनिया की परवाह किए और लाइव कैमरों के सामने सीधे झुककर किंग विराट कोहली के पैर छू लिए। अपनी ही विरोधी टीम के एक मुख्य गेंदबाज को फाइनल के इस बड़े मंच पर इस तरह अपने चरणों में झुकता देख विराट कोहली भी पूरी तरह से भावुक हो गए। कोहली ने तुरंत सिराज को नीचे से ऊपर उठाया, उन्हें गले से लगाया और उनकी पीठ थपथपाई। सिराज भले ही आज गुजरात की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन विराट कोहली के प्रति उनका यह आदर और ऊंचे संस्कार देखकर स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए और पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस एक पल ने यह साबित कर दिया कि मैदान पर भले ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हों, लेकिन भारतीय क्रिकेट के संस्कार और आपसी सम्मान हमेशा सबसे ऊपर रहता है। तो मेरे प्यारे और बेहद जज्बाती क्रिकेट फैंस, आरसीबी की इस महाजीत के बाद विराट कोहली का शुभमन गिल को गले लगाना और मोहम्मद सिराज द्वारा बीच मैदान पर कोहली के पैर छूने के इस भावुक मोड़ पर आपकी व्यक्तिगत और बेबाक राय क्या है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और आईपीएल की हर ऐसी ही भावुक और धमाकेदार पल पल की लाइव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस लगातार दूसरी बार खिताबी जीत और विराट कोहली के इस खूंखार अवतार पर उनकी पहली लाइव प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स ने रुंधे हुए गले, कांपती आवाज और बेहद जज्बाती लहजे में एक ऐसा दिल जीत लेने वाला स्वर्णिम बयान दिया जिसने पूरे देश के साथ साथ विश्व क्रिकेट का दिल जीत लिया। सबसे पहले आरसीबी के पूर्व खूंखार ओपनर यानी यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने रोते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैन,
मैं आज अपने जज्बातों को काबू में नहीं रख पा रहा हूं और मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। आरसीबी मेरे दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब मैं और एबी इस टीम के लिए खेलते थे तो हमारा सिर्फ एक ही सपना था कि हम आरसीबी की इस रेड एंड गोल्ड जर्सी में आईपीएल की ट्रॉफी को चूम सकें। हमने बहुत कोशिश की, अपना खून पसीना बहाया, लेकिन हम वो ट्रॉफी नहीं उठा सके जिसका मलाल हमें हमेशा रहा। लेकिन आज जब मैंने मेरे भाई विराट कोहली को मैदान के बीचों बीच इस तरह दहाड़ते हुए और अरशद की गेंद पर वो विनिंग छक्का मारकर आरसीबी को लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनाते देखा तो ऐसा लगा कि मेरा खुद का बरसों पुराना सपना आज मुकम्मल हो गया। जब विराट कोहली मैदान पर दौड़ रहे थे तो मेरी रूह कांप रही थी। विराट ने आज साबित कर दिया है कि वो सिर्फ रनों का किंग नहीं है, बल्कि वो क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा और फौलादी जिगरे वाला इंसान है। जिस फ्रेंचाइजी को लोग कभी ट्रोल करते थे, आज उसी आरसीबी ने लगातार 2 बार आईपीएल जीतकर विरोधियों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा जड़ा है। मुझे गर्व है कि मैं इस आरसीबी परिवार का हिस्सा रहा हूं। विराट, तुमने आज जो किया है उसने चिन्ना स्वामी से लेकर पूरे विश्व क्रिकेट का मान बढ़ा दिया है। तुम सच में इस ब्रह्मांड के इकलौते किंग हो। क्रिस गेल के इस बेहद भावुक बयान के तुरंत बाद चिन्ना स्वामी के लाडले और आरसीबी के दिल की धड़कन कहे जाने वाले मिस्टर 360 डिग्री यानी एबी डिविलियर्स भी अपनी भावनाओं के बांध को संभाल नहीं सके। एबी डिविलियर्स ने रुंधे हुए गले से बेहद जज्बाती आवाज में कहा, ईमानदारी से कहूं तो आरसीबी का दोबारा आईपीएल चैंपियन बनना और लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी उठाना मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत और भावुक पल है। जब आरसीबी ने यह मैच जीता तो मैं घर पर अपनी स्क्रीन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मैं और क्रिस गेल हमेशा बात करते थे कि आरसीबी के फैंस दुनिया के सबसे वफादार और बेहतरीन फैंस हैं, जो हर हार के बाद भी हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे। आज आरसीबी की यह लगातार दूसरी जीत उन्हीं फैंस की बरसों की वफादारी का सबसे बड़ा इनाम है। और जहां तक बात विराट कोहली की है तो मेरे पास अपने इस भाई के लिए शब्द कम पड़ गए हैं। मैंने विराट को बहुत करीब से देखा है, उसके कड़े संघर्ष को, उसके कड़वे दौर को और उसके त्याग को महसूस किया है। दुनिया ने उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, उसकी आलोचना की, लेकिन वो हर बार एक साधक की तरह खड़ा रहा। आज जब मध्यक्रम में रजत पाटीदार और कृणाल के विकेट गिरे और आरसीबी पर दबाव था तो मुझे पूरा विश्वास था कि जब तक मेरा भाई विराट क्रीज पर खड़ा है कोई हमसे यह जीत नहीं छीन सकता। विराट की 42 गेंदों में 75 रनों की यह नाबाद पारी सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि यह उसकी बरसों की तपस्या का स्वर्णिम फल था। रजत पाटीदार की कप्तानी और आरसीबी के गेंदबाजों ने भी अद्भुत खेल दिखाया। आरसीबी ने आज साबित कर दिया कि वे सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलते, बल्कि इतिहास रचने के लिए खेलते हैं। लव यू विराट, तुमने आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स के इन लंबे अलौकिक रोंगटे खड़े कर देने वाले और बेहद जज्बाती वचनों ने अब पूरे खेल जगत के माहौल को पूरी तरह से भावुक कर दिया है। इन दोनों दिग्गजों के बयानों ने यह साफ तौर पर साबित कर दिया है कि भले ही आज ये दोनों खिलाड़ी आरसीबी की मौजूदा प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, लेकिन आरसीबी और विराट कोहली के प्रति उनका प्यार आज भी उतना ही अमर और फौलादी है, जिसने इतिहास के पन्नों में खेल भावना की सबसे खूबसूरत मिसाल पेश कर दी है। तो मेरे प्यारे और बेहद जज्बाती क्रिकेट फैंस, आरसीबी की इस महाजीत के बाद क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स का लाइव रो पड़ना और विराट कोहली के सम्मान में ऐसा दिल जीत लेने वाला ऐतिहासिक बयान देने के इस भावुक मोड़ पर आपकी व्यक्तिगत और बेबाक राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि विराट, गेल और एबी डिविलियर्स का यह रिश्ता क्रिकेट इतिहास का सबसे पवित्र और महान रिश्ता है? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर आरसीबी लेजेंड्स लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें और आईपीएल 2026 के इस ऐतिहासिक सीजन की हर एक ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं